बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पंजाब के राजनीतिक स्थिति पर बातें करूंगा। देखिए, इधर सुखबीर सिंह बादल और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है। बहाना तो यह था कि परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए मुलाकात हुई है। सुखबीर सिंह बादल जी की पत्नी एमपी हैं, तो उनका वोट जरूरी था। लेकिन जब दो राजनीतिक मिलते हैं, उसमें भी वो राजनेता जो 40 वर्षों तक एक साथ राजनीति किए, एक साथ इलेक्शन लड़े, बस किसान आंदोलन को लेकर के 2020 से दोनों के बीच विभेद आ गया और दोनों अलग अलग हो गए। तो फिर 40 साल की दोस्ती को याद किए होंगे। दूसरी बात है कि यह जो म्यूनिसिपैलिटी का नगर निगम और पंचायत इकाइयों का जो चुनाव हुआ था, उसमें यह देखा गया था कि दोनों ये शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को मिलाकर कांग्रेस से अधिक सीटें आ गई थी। इसका मतलब यह दो अगर मिल जाते हैं तो यह एक पोटेंशियल पॉलिटिकल फोर्स हो जाते हैं। यह बात हमें ज्ञात है, क्या सुखबीर सिंह बादल को और नरेंद्र मोदी को ज्ञात नहीं है? उन्हें तो राजनीति करनी है, राजनीति में सर्वाइव करना है। तो इस पर बातें हुई होगी और उम्मीद है कि अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यह एक पोटेंशियल फोर्स होगा और पंजाब में लड़ाई कंप्लीट ट्रेंगुलर हो जाएगी। अब ट्रेंगुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, अकाली ये जो सत्ताधारी जो दल है आम आदमी पार्टी, भगवंत सिंह मान, वो बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। एक तो गुरु के पर शराब का छींटा दिए थे, इस लेकर के पूरा ये सिख समाज उनसे आहत है और सिख समाज में गुरुओं का बहुत सम्मान है, तो इसको लेके आहत है। तो कांग्रेस को लगता है कि जो हमारे लिए अब अच्छा मौका है, लेकिन कांग्रेस फिर उसी आत्मघाती रास्ते पर चल पड़ी है जो हरियाणा में चल पड़ी थी। हरियाणा में तो खैर 3 दल थे, यहाँ 2 ही दल हैं। 3 दल तो यहाँ भी थे, लेकिन एक दल सबसाइड कर गया। लेकिन 2 तो पोटेंशियल दल हैं, एक वरीन का और एक चरणजीत सिंह चन्नी का। चरण सिंह चन्नी के साथ वहाँ का सिख में 2 तरह के सिख हैं, जट सिख और दलित सिख। दलित सिख का बहुत बड़ा तबका चरण सिंह चन्नी के साथ है और उनका सिर्फ फुटबॉल जारी है। भूपेश बघेल केंद्र के प्रतिनिधि बन के गए, केंद्र के पंजाब के इंचार्ज, कोई नहीं सुना उनके सामने में चरणजीत चन्नी के लोगों ने नारे लगाए, उनसे मिलना तक गवारा नहीं किया। तो फिर तो पंजाब का कांग्रेस उसी आत्मघाती कदम पर, जिस पर हरियाणा चल रहा था, उसी कदम पर चल रहा है। तो उसका क्या भविष्य होगा? इसलिए कहते हैं कि कंप्लीट ट्रेंगुलर होगा। इसमें ऊंट किस करवट बैठेगी अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब देखिए कि इन दोनों का मिलन क्या रंग लाता है और कांग्रेस अपने दोनों घरों को मिलाने के लिए कौन सा कदम उठाती है। अगर दोनों घरों को नहीं मिला पाई, अब चाहे उसमें राहुल गांधी खुद पड़े या खड़गे साहब पड़े, जो भी पड़े, लेकिन अगर नहीं मिला पाया तो फिर कांग्रेस आउट हो जाएगी। तब कंटेस्ट जो होगा वह आम आदमी पार्टी और इनके मोर्चे में होगा। लेकिन अगर मिला पाए तो बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार बाजी मार दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था नगर निकाय के चुनावों में। तो इसलिए कांग्रेस का जोश हाई है। लेकिन बीजेपी भी अपना पत्ता खेल रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को जो स्लेन
मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाकर पंजाब भेजे हुए हैं। फिर राघव चड्ढा तो है दिल्ली के, लेकिन उनकी राजनीति तो पंजाब में ही है, उनको भी उतारेंगे। इस तरह जो उसका ये है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अमित शाह को छोड़ करके खुद ही क्यों मोदी कमान संभाले हुए हैं। इसका मतलब उनको लग रहा है कि पंजाब में अमित शाह सफल नहीं हो पाएंगे। बंगाल में तो 15 दिन तक बैठे थे, यहाँ कोई अभी तक ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किए हैं, और खुद ही मोदी आगे आगे इसको पायलटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं उनको ये अमित शाह के पोटेंशियल पर सो कहीं कहीं शंका है। तब तो खुद कर रहे हैं, अभी तक तो अमित शाह ही चाणक्य बनते फिर रहे थे। बस यही बात है पंजाब की राजनीति में। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।